नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी एक संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ। सोचिए आप एक कार खरीदते हैं सेफ्टी के लिए और ज़रूरत के वक्त मान लीजिए एक्सीडेंट में उसका एयर बैग ही ना खुले। बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ऐसे में भारत में जो उपभोक्ता फोरम है वो निर्माता की जवाबदेही कैसे तय करते हैं, हर्जाना कैसे तय होता है? हाँ, ये सिर्फ मुआवजे का मामला नहीं है, ये उपभोक्ता सुरक्षा का बड़ा सवाल है और निर्माता की जिम्मेदारी का भी। तो देखते हैं कानून क्या कहता है और एक खास केस है इस पर, उससे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, उपभोक्ता फोरम ऐसे मामलों को ज्यादातर सेवा में कमी डिफिशिएंसी इन सर्विस मानते हैं। अच्छा। और कभी कभी इसे अनुचित व्यापार व्यवहार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी माना जा सकता है। हमें केस हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड बनाम शैलेंद्र भटनागर, इसके जरिए आज गहराई से समझेंगे कि फोरम सबूतों को कैसे देखता है और कब वो सख्त हर्जाना प्यूनिटिव डैमेजेस लगाते हैं, एक सबक सिखाने के लिए। एग्जैक्टली, एक निवारक प्रभाव के लिए। तो चलिए सीधा हुंडई बनाम भटनागर केस पर ही आते हैं। क्या हुआ था इसमें एक ग्राहक थे, उनकी क्रेटा कार का एक्सीडेंट हो गया और एयरबैग्स नहीं खुले। उन्हें काफी चोटें आई, सिर पर, छाती में, दांतों में भी। और ये तो बुरा हुआ। हाँ, तो ग्राहक का तर्क सीधा था कि भाई मैंने ये कार सेफ्टी फीचर्स, खासकर एयरबैग देखकर ही ली थी। जाहिर है, टॉप मॉडल इसीलिए देते हैं लोग। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने कभी ये साफ ही नहीं किया कि एयरबैग खुलने के लिए कम से कम कितनी टक्कर की जरूरत है, कितना फोर्स चाहिए। अच्छा, ये जानकारी नहीं दी थी। नहीं, और इसी बात को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया। राज्य आयोग ने तो यहाँ तक कहा कि जो क्षतिग्रस्त कार की तस्वीरें हैं वो खुद बोल रही हैं। एक्सपर्ट की गवाही की जरूरत नहीं होती। ये दिलचस्प है। तो हुंडई ने क्या कहा अपने बचाव में? हुंडई का तर्क था कि टक्कर जो है वो साइड से लगी थी, एंगल पर। तो उनका कहना था कि इससे एयरबैग सेंसर को एक्टिवेट होने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फोर्स चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। नहीं, राज्य और राष्ट्रीय दोनों आयोगों ने इस दलील को खारिज कर दिया। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नजरिए को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट तक गया यह मामला? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, जब कोई आम ग्राहक एयरबैग वाली कार खरीदता है तो वो क्या मानकर चलता है? यही कि टक्कर होगी तो एयरबैग खुलेगा, बचाए। बिल्कुल, खासकर सामने की टक्कर में। कोर्ट ने कहा कि आप ग्राहक से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई भौतिकी का विशेषज्ञ हो और समझे कि किस एंगल पर कितने फोर्स से सेंसर एक्टिवेट होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, आम आदमी की समझ मायने रखती है। सही कहा। और कोर्ट ने ये भी माना कि सेफ्टी फीचर्स की जो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, उनकी लिमिटेशंस, अगर आप उनका खुलासा नहीं करते, खासकर जब आप उनका विज्ञापन कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो ये सेवा में कमी भी है और अनुचित व्यापार व्यवहार भी है। पारदर्शिता तो होनी चाहिए। तो इस केस में वो रेस इप्सा लोक्वेटोर वाली बात कैसे फिट हुई? कोर्ट ने कहा कि देखिए, कार बुरी तरह डैमेज हुई है सामने से और एयरबैग नहीं खुले। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, इसके लिए हमेशा जटिल तकनीकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, तथ्य खुद बोल रहे हैं। अच्छा, और दंडात्मक हर्जाने का क्या हुआ? कोर्ट ने उस पे क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो पुराना वाला था 1986 का, उसकी धारा 14 के तहत फोरम को दंडात्मक हर्जाना लगाने का पूरा अधिकार है। अच्छा, ये पावर है फोरम के पास? हाँ, खासकर उन मामलों में जहाँ जो दोष है उससे गंभीर चोट या बड़ी हानि होने की संभावना हो, जैसे इस केस में हुआ। बिल्कुल। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हर्जाने की रकम तय करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि निर्माता की क्षमता कितनी है। हर्जाना ऐसा हो कि उसका निवारक असर पड़े, कि वो कंपनी दोबारा ऐसी लापरवाही ना करे। हाँ, ये MC मेहता वाले केस का सिद्धांत है शायद। हाँ बिल्कुल, वही। और फोरम जरूरत पड़ने पर न्याय करने के लिए जो राहत मांगी गई है उसे बदल भी सकता है या उससे ज्यादा भी दे सकता है। तो आखिर में हुंडई की अपील खारिज हो गई? हाँ, अपील खारिज हुई और जो मुआवजा और गाड़ी बदलने का आदेश था वो बना रहा। तो इस पूरे मामले से बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला तो शायद ये कि सेवा में कमी का दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल, खासकर सेफ्टी के मामलों में। अगर आपका प्रोडक्ट सुरक्षा के उन मानकों पर खरा नहीं उतरता जिनका आपने वादा किया था या जो आम तौर पर अपेक्षित हैं, तो वो सीधी कमी है। और वो रेसा इप्सा लोक्वेटोर वाला सिद्धांत भी अहम है। हाँ, यानी घटना स्वयं प्रमाण है। जहाँ तथ्य इतने साफ हों, वहाँ बोझ कुछ हद तक निर्माता पर चला जाता है कि वो साबित करे कि कोई गड़बड़ी नहीं थी।
निर्माताओं पर अपने उत्पादों के सेफ्टी के लिए एक तरह से स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी है। मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना, जैसे एयरबैग की सीमाओं के बारे में, ये अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है और महंगा पड़ सकता है। तो अगर किसी उपभोक्ता के साथ ऐसा हो तो उनके लिए क्या सलाह है? सबसे पहले तो सारे सबूत इकट्ठा करें। एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर कंपनी से कोई बातचीत हुई है तो उसके रिकॉर्ड्स, अपनी शिकायत में, सेवा में कमी और अगर लागू हो तो अनुचित व्यापार व्यवहार पर फोकस करें। और दंडात्मक हर्जाने के लिए? उसके लिए ये तर्क दें कि ये जो दोष था इससे कितनी गंभीर चोट लग सकती थी या लगी है, और निवारक हर्जाना जरूरी है ताकि निर्माता अपनी जिम्मेदारी समझे। निर्माता की आर्थिक क्षमता का भी जिक्र कर सकते हैं। और याद रखें, भले ही आपने कोई खास राहत न मांगी हो, फोरम न्याय के लिए उचित राहत दे सकता है। और निर्माताओं के लिए क्या संदेश है इससे? सीधा संदेश है, पारदर्शिता। सेफ्टी फीचर्स की सीमाओं के बारे में साफ साफ बताएं। सिर्फ यूजर मैनुअल में कहीं छोटे अक्षरों में लिख देना काफी नहीं हो सकता। हाँ, आम खरीदार की समझ सबसे ऊपर है। बिल्कुल। अस्पष्टता या अधूरी जानकारी आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। तो संक्षेप में कहें तो अगर कार या किसी और उत्पाद की सेफ्टी फीचर में कोई कमी निकलती है तो भोक्ता फोरम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। और वो निर्माताओं को सबक सिखाने के लिए, मतलब निर्वारक प्रभाव के लिए, बड़ा हर्जाना भी लगा सकते हैं। हाँ, निर्माताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनके उत्पाद सुरक्षित हों और उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण सीमाओं का खुलासा करना ही चाहिए। फोरम के पास न्याय सुनिश्चित करने के लिए काफी अधिकार हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि ठोस तथ्यात्मक सबूत जैसे तस्वीरें वो अक्सर ज्यादा मायने रखते हैं, भले ही कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट हो या ना हो। बिल्कुल सही। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि उपभोक्ता फोरम सुरक्षा सुविधाओं में खामियों के मामलों को कैसे देखते हैं, खासकर हुंडई वाले केस के जरिए, और कैसे वो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण केस रहा है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। जैसे जैसे गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, कनेक्टेड कार फीचर्स, बिल्कुल। तो भविष्य में ये सुरक्षा सुविधा की परिभाषा कैसे बदलेगी और निर्माता की जानकारी देने की जिम्मेदारी कितनी और बढ़ेगी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी।